दंती द्रवंती कल्प पार्ट 4। पूरा कल्प स्थान 1 to 12 चैप्टर में डिफरेंट संशोधन योग के हम संशोधन ड्रग जो थे उसके हमने योग देखे। अब दंती और द्रवंती का भी योग देखने के बाद कोई भी फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशंस है वो किस तरह से करनी है, कोई भी योग बनाया तो उसका नाम किस हिसाब से रखना है, वो ये चैप्टर के एंड में दिया है। तो अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले योग, कोई भी योग हो तो उसका नामकरण किस हिसाब से होता है। कोई योग में कोई ड्रग ऐड कर दी तो वो किस हिसाब से वर्क करती है। भवन्ति च यत्र मतलब यहाँ पे वो, और यहाँ पे मतलब किस हिसाब से काम होता है। यद्वी मतलब कोई भी फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन हमने बना दी, उस योग में येन प्रधानेन द्रव्यम समुपस्पृश्यते मतलब जिसमें वो कोई मेन ड्रग है वो योग में तत्संगनकम संयोगो तो योग का नाम उस हिसाब से रहता है। भवति इति विनिश्चय उसको जानने के लिए वो जो प्रधान ड्रग है उस हिसाब से योग का नाम रहता है। जैसे कि सीतोपलादि चूर्ण है जिसमें सीतोपला सबसे पहला है। सीतोपला तुगाक्षरी पिपली बहुलात्मक। हिंगवाष्टक चूर्ण है तो मतलब जो प्रधान ड्रग है उस हिसाब से योग का नाम रहता है। अब शोधन के कंटेक्स्ट में आ गए। जैसे मदन फल सबसे पहला था तो फलादि नाम प्रधाना नाम, मदन फल आदि जो मेन ड्रग है उसमें गुणभूता शूरादय मदन फल का सूरा योग हो गया। जैसे ते ही तान्य अनुवर्तते मतलब जो मदन फल के गुण है, मदन फल के जो एक्शन है उसको ही अनुवर्तन करता है, जो उसका अनुपान है या फिर उसकी फार्मास्यूटिक्स प्रिपरेशन है। उसका एग्जाम्पल के लिए बताया है मनुजम इंद्रम इवैतर, मनुज यानी कि मनुष्य, इंद्र यानी कि उसका किंग राजा। जैसे लोग हैं वो अपने राजा को फॉलो करते हैं, ऐसे ही मदन फल आदि ड्रग में सूरा वगैरह ऐड करने पे वो मदन फल की फार्मास्यूटिक्स जो एक्शन है उसी को ही फॉलो करता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि दो विरुद्ध वीर्य वाले ड्रग भी हम साथ में ले लेते हैं, तो उसकी कब ज़रूरत रहेगी, तो उसका क्या रोल है वो यहाँ पे दिखा है। विरुद्ध वीर्यम अप्येसा विरुद्ध वीर्य वाली ड्रग होने के बावजूद भी, अप्येसा यानी कि उसके बावजूद भी, प्रधानानाम अबाधकम जो प्रधान ड्रग है उसमें बाधन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि चित्रक है, उसका काम क्या है, चित्रोदीपन पाचन। कृत भी क्या करता है, अग्नि का वर्धन करता है, लेकिन चित्रक क्या है, उष्णवीर्य है। कृत है, शीतवीर्य है, लेकिन दोनों काम क्या करेगा, अग्नि की वृद्धि करेगा। तो फिर वो प्रधानानाम अबाधकम है, तो दोनों को हम साथ में ले सकते हैं। अधिकम तुल्य वीर्य ही मतलब मोस्टली समान वीर्य वाले ड्रग जो है क्रिया सामर्थ्य मिश्यते, समान वीर्य वाले ड्रग साथ में ले लिया तो उसका जो कर्म करने की पोटेंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि त्रिकटु में सूंठ मरी पिप्पर तीनों उष्णवीर्य है तो उसका जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो अब हम कब, तो फिर समान वीर्य वाले ड्रग ही सब जगह लेना चाहिए, विरुद्ध वीर्य वाले ड्रग लेने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे बताया है कि सब हमें सपोज़ कोई संशोधन कराना है, जैसे विरेचन कराना है, तो जो ड्रग है पैलेटेबल नहीं है, उसकी अच्छा गंध नहीं है, तो विरेचन के बावजूद वमन करा देगी। तो उसमें इष्ट वर्ण गंध वो डालने के लिए कभी कभी समान वीर्य वाली ड्रग ना मिलने पर विरुद्ध वीर्य वाली ड्रग भी ऐड करनी पड़ती है। इसलिए आगे लिखा है इष्ट यानी कि योग्य, वर्ण मतलब उसका कलर, रस यानी कि उसका टेस्ट, स्पर्श, गंधार्थ मतलब उसकी स्मेलिंग, प्रतीच आमय मतलब अलग अलग डिजीज़ की विरुद्ध, अतो विरुद्ध वीर्याणाम प्रयोगमिति निश्चय, इसलिए कभी कभी विरुद्ध वीर्य वाली ड्रग का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। अब आप लोग ऑलरेडी भावना संस्कार पढ़ गए हो कि संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। ठीक है, ऑलरेडी चरक में भी पढ़ा है आप लोगों ने और पैसेज कल्पना में भी पढ़ा है। ठीक है, तो अभी कोई भी मेडिसिन है, सपोज हमने वमन कल्प ले लिया तो मदन फल पिपली को मदन फल हिक्वात की ही भावना देते तो उसकी पोटेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। भूयश्च ऐसा, भूय यानी कि ज़्यादा, बलाधानम कार्य मतलब उसकी बल को बढ़ाने का कार्य करता है। स्वरस भावन यानी कि स्वरस की जो भावना दी है तो वो जो ड्रग है उसका जो बल है उसकी पोटेंसी जो है वो बढ़ा देंगी। सुभावितम अच्छी भावना दिया हुआ औषध ड्रग, अल्पम अपि द्रव्य छोटा डोज भी वो है वो शायद बड़ा वो कर्म मतलब वो बड़ी इफेक्ट कर सकता है।
अब भावना किसकी देनी चाहिए? स्वरस तुल्य वीर्य वा, जो ड्रग है उसके तुल्य वीर्य वाले अलग ड्रग की भी हम भावना दे सकते हैं। जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है, वो उष्ण वीर्य वाला है, तो इसमें हम भावना देते हैं सुरसा, आद्रक, हेमोभी, तीनों उष्ण वीर्य वाले ड्रग है। तस्मात् द्रव्याणि भावेत, अथवा जो ड्रग है उसी के स्वरस की भावना देनी चाहिए। जैसे आमलकी का चूर्ण है, उसको आमलकी की स्वरस की भावना दे दी। इम्पोर्टेंस ऑफ संयोग से, मतलब हम कभी संयोग करते हैं, कभी वियोग करते हैं, तो उसका क्या रोल है? अल्पस्यापि महाअर्थत्वम, छोटा डोज भी ज़्यादा वर्क करता है। प्रभुतस्य अल्पकर्मता, ज़्यादा दिया हुआ भी अल्पकर्म करता है। वो किस हिसाब से? कुरियात, मतलब संयोग। अभी जैसे हमने संयोग कर दिया, मदन फल पिपली है, उसको मदन फल पिपली के स्वाद की भावना दे दी, वो ज़्यादा पोटेंट हो गया, तो छोटा डोज भी वमन करवा में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब संयोग हमने दो अलग अलग वीर्य वालों को किया, एक शीत वीर्य वाला किया, एक उष्ण वीर्य वाला किया, तो उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी, तो उसका डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। विश्लेष, जो एक योग है उसमें से थोड़ा एक दो ड्रग निकाल लिया तो उसकी इफ़ेक्ट कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे शिवाक्षार चूर्ण है, उसमें से हमने शिवाक्षार निकाल लिया तो उसकी अनुलोमन इफेक्ट कम हो जाएगी और ग्राही इफेक्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। काल, अब कोई अपान वायु की विकृति है तो हम उसको खाने के पहले, भोजन के पहले उसको औषध देंगे तो उसकी इफेक्ट बढ़ेगी, लेकिन उसको हमें खाना खाने के बाद औषध दिया तो उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। संस्कार, वो भी ऐसे ही है। युक्ति भी, अब कफ का डिसऑर्डर है तो हमें तीक्ष्ण और उष्ण औषध देनी चाहिए, तो वो अल्प औषध भी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अब कफ का डिजीज़ में हमने स्निग्ध औषध दे दी तो उसकी इफेक्ट ज़्यादा औषध देने के बावजूद भी कम होगी। ठीक है। अब पूरे कल्प स्थान के कंटेक्स्ट में दिखाया है कि प्रदेश तंत्र युक्ति है। प्रदेश एक देशो इति, मतलब कि कोई भी ज़्यादा द्रव्य है कि ज़्यादा बात में से कोई एक बात बता दी तो उसको प्रदेश कहते हैं। प्रदेश मात्रम एतावत् द्रष्टव इहम षड्शतम, प्रदेश मात्र मतलब कि कहने के लिए, कोई एक देश के लिए द्रष्टव्य मतलब बताया, यही मतलब यहाँ पे षट शतम, षट यानी कि 6, शतम यानी कि 100, तो 600 योग यहाँ पे बताए हैं। स्वबुद्धि मतलब अपनी बुद्धि से वेद को सहस्त्राणी यानी कि 1000, कोटिवापि यानी कि करोड़, तो 1000 करोड़ योग भी वेद अपनी बुद्धि से बना सकते हैं, संशोधन के। बहुद्रव्य विकल्पात, क्योंकि संशोधन द्रव्य तो बहुत सारे हैं तो उसके विकल्प से योग संख्या न विद्यते, तो कितने योग बन सकते हैं वो हम स्पेसिफिक नहीं कह सकता है। अब संशोधन ड्रग का प्रकार, जैसे शमन ड्रग भी तीक्ष्ण होती है, मध्यम होती है, मृदु होती है, ऐसे ही संशोधन ड्रग भी 3 टाइप की होती है। तीक्ष्ण, मध्यम, मृदु नाम तो तेषा शृणुत लक्षणम, मतलब कि 3 टाइप के तीक्ष्ण, मध्य और मृदु संशोधन ड्रग होती है। अब उसके लक्षण आप देखो। जो तीक्ष्ण ड्रग है वो क्या बोला है? सुखम क्षिप्रम, सुखम यानी कि सुखपूर्वक बिना किसी हजार्ड्स के, क्षिप्रम यानी कि तुरंत। महावेगम मतलब ज़्यादा वेग के साथ। असक्तम यत् प्रवर्तते, मतलब उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है। न अति ग्लानिकरम, ज़्यादा ग्लानि यानी कि वीकनेस नहीं उत्पन्न करता। पायो हृदय न च रुककरम, यहाँ पे संशोधन ड्रग के कंटेक्स्ट में है तो हमें सब देखना पड़ेगा, वमन, विरेचन, निरुबस्ती और संशोधन नशे। तो हृदय में भी कोई पेन नहीं करता है और पायु यानी कि एनस में भी कोई पेन नहीं करता है। अंतराशय यानी कि आमाशय आदि कोष्ठांग। अक्षीणवन मतलब उसमें क्षीणवन यानी कि पीड़ा है, कुछ पीड़ा नहीं उत्पन्न करता। कृत्सन यानी कि संपूर्णम, दोषम निरस्यति यानी कि संपूर्ण दोष को अपने शरीर से निकाल देता है। विरेचनम निरोहो, विरेचन यानी कि हमको पता है कि उभयम व शरीर दोष मलहरणात् विरेचनम, यानी कि वमन और विरेचन दोनों को विरेचन संज्ञा दिए, यानी कि वमन, विरेचन और निरोऔषध जो इतने गुण वाला है वो तत्तीक्ष्णमिति निर्देशित, तो उसे तीक्ष्ण कहा जाता है। अब तीक्ष्ण औषध है उसमें क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बताया है
जल अग्नि कीटेर अस्पृष्टम, मतलब जल अग्नि उसको बेसिक रिक्वायरमेंट है, उतना तो उसको मिला ही है, लेकिन उसके हिसाब से उसका औषधि का अपने गुण में, मतलब ज़्यादा जल का प्रकोप, ज़्यादा अग्नि से उसके गुण का नाश नहीं हुआ है, मतलब उसको ज़्यादा स्पृष्ट नहीं हुआ है। कीटेर अस्पृष्ट, मतलब उसमें कोई कीट का असर नहीं हुआ है, मतलब देश काल गुणान्वित, योग्य देश और योग्य काल में उसमें उसकी उत्पत्ति हुई हो। मतलब जैसे हमें पता है कि हिमवान औषधि गुणा नाम, हिमालय में औषधि अपने आप ही ज़्यादा पोटेंसी वाली होती है। योग्य काल में जैसे शरद है तो उसमें त्वक कंद क्षीरसार निर्यास का ग्रहण किया हुआ हो, उस काल में उत्पन्न हुआ हो, तो अपने आप ही उसकी पोटेंसी ज़्यादा रहेगी। ईशत मात्रा अधिक युक्तम, जिस डोज में देना चाहे उससे थोड़ा डोज बढ़ गया हो, फिर भी वो तीक्ष्ण औषध का काम करेगी। तुल्य वीर्य सुभावितम, उष्ण औषध वीर्य वाली औषधि को उष्ण वीर्य वाले स्वर से ही उसकी भावना दी हुई हो। संशोधन के कंटेक्स में हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी संशोधन के पूर्व क्रम में स्नेह स्वेदन करना है, तो स्नेह स्वेद उपपन्नस्य, स्नेहन स्वेदन करने के बाद जो औषध दिया है, तीक्ष्णत्वम याति भेषजम, तो वो अपना तीक्ष्णत्व वो भेषज दिखाता है। अब है मध्यम और मृदु औषध। किंचित ए भी गुणहीन, मतलब आगे जो गुण बताया उसमें से थोड़ा गुण कम हो, जैसे कि आइदर उसको थोड़ा जल से वो नष्ट हुआ हो या फिर कीट से हुआ हो, योग्य काल में नहीं ग्रहण किया हो, पूर्वोक्त मात्रा या तथा योग्य मात्रा में या थोड़ा ज़्यादा डोज में दिया हुआ हो। स्निग्ध स्विनश्य वा, मतलब पूर्व स्नेहन और स्वेदन किया हो, ऐसे पेशेंट को दिया हो। सम्यक मध्यम भवती भेषजम, तो सम्यक प्रमाण से वो अपना मध्यम भेषज का कार्य करता है। अब मृदु भेषज, मंदवीर्यम, मतलब जो औषध पुरानी हो गई हो तो वो मंदवीर्य वाली हो जाएगी। विरुक्षस्य, शोधन के पूर्व स्नेहन स्वेदन कंपलसरी है, स्नेहन स्वेदन किए बिना औषध पिलाया हो। इन मात्रम, जो डोज देना है उससे कम डोज में दिया है जो भेषज। अतुल्य वीर्य संयुक्तम, समान वीर्य वाली औषध नहीं है, जैसे एक उष्ण वीर्य वाली दे दी, एक शीत वीर्य वाली दे दी। संयुक्तम मृदुशात मंद वेगवत, तो वो मृदु औषध का काम करेगी और जो वेग है वो मंद आएगा। अब हमें पता है कि तीक्ष्ण औषध संशोधन में अच्छा काम करती है, तो फिर मृदु और मध्यम का क्या रोल है, वो तो देनी ही नहीं चाहिए। तो वो आगे बताया है कि उसका क्या रोल है, उसकी क्या लिमिटेशंस है। अकृत्सन, कृत्सन यानी कि संपूर्ण, तो अकृत्सन यानी कि अपूर्ण। दोष हरणार्थ, संपूर्ण दोष नहीं हरण करती, कौन कौन, मध्यम और मृदु संशोधन। इसलिए अशुद्धिते बलियसम, तो बलवान रोग में वो संशोधन नहीं कर पाएगी, बलवान रोग और रोगी में, इसलिए बलवान रोग और बलवान रोगी में इसकी लिमिटेशंस हो जाएगी, वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना है। मध्य और बलानाम तो प्रयोज्य सिद्धि मिचता, जिन रोगी और रोग का बल इधर मध्यम है और अवर है, उसमें मध्यम और मृदु संशोधन औषध का यूज़ करना चाहिए। तीक्ष्ण मध्यम मृदु व्याधि, व्याधि भी इधर तीक्ष्ण होती है और मध्यम होती है और मृदु होती है, दोष प्रकोप के हिसाब से। हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए, तो लिखा है सर्व मध्य अल्प लक्षण, जो व्याधि का सर्व लक्षण दिखता है उसे हम तीक्ष्ण व्याधि कहेंगे, सर्व लक्षण नहीं दिखते हैं तो हम उसको मध्यम कहेंगे, और बहुत अल्प लक्षण दिखते हैं तो उसे हम मृदु व्याधि कहेंगे। तो उस हिसाब से तीक्ष्णादिनी बलावेक्षी भेषजन्य सुयोज्य, तीक्ष्ण आदि व्याधि का बल जान के हमें भेषजन्य सु यानी कि तीक्ष्ण मध्यम और मृदु भेषज का उपयोग संशोधन के लिए करना चाहिए। अब हमें पता है कि वमन का क्या है, वमन हमें पेशेंट को पिलाया वो तुरंत उसका वेग शुरू हो जाता है, मैक्स हमें 48 मिनट तक वेट करनी पड़ती है। देयत्व अनिर्हते, मतलब वमन औषध हमने जैसे पिलाया लेकिन वो दोष को नहीं निकाल पा रहा है, पूर्व पीते मतलब जो पहला पिलाया है वो, तो पश्चात यानी कि फिर से हम पुनः यानी कि बार बार वमन औषध पिलाना चाहिए। भेषजम वमनार्थी यानी कि वमन के लिए पिलाना चाहिए। कब तक पिलाना है, प्राय आपित दर्शनार्थ, कि जब तक पित्त का दर्शन ना हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि वमन का संयोग क्या है, पित्तांतम वमनम इष्टम, मतलब जो पित्त निकल गया तब तक वमन कराया तो वो इष्ट है, इसलिए वमन में जब तक पित्त का दर्शन नहीं होता है तब तक बार बार वमन औषध पिलाना है।
अब हमें रोगी और रोग का भी बल विचार करना चाहिए। बलम त्रैविध्यम आलक्ष्य, 3 प्रकार के बल का आरक्षण मतलब देख लेना है रोग और रोगी का। प्रवर, मध्यम और अवर। दोषाणाम आतुरस्य, दोष यानी कि रोग का और दोष आतुर यानी कि पेशेंट का। पुनः प्रदध्यात भेषज, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि इसको दूसरी बार भेषज पिलाना है संशोधन के लिए या नहीं। सर्वशो व विवर्जित, मतलब आइधर हम पिलाएंगे या फिर कंप्लीटली दूसरी बार पिलाना अवॉइड करेंगे। अब निर्हते वापी, अब हम ऐसा सोचते हैं कि चलो हमने सपोज विरेचन के लिए पेशेंट को औषध दे दिया, लेकिन औषध वमन के हिसाब से बाहर निकल गया, या फिर 5 to 6 आवर हो गए मैक्स में मैक्स, और कोई भी विरेचन का योग नहीं आया, या मतलब कि वो जीर्ण हो गया। तो निर्हते वापी जीर्ण, दोष अनिर्हणे बुद्ध, मतलब कि जैसे विरेचन औषध पिलाया और वमन के हिसाब से वो निकल गया, मतलब औषध निकला, दोष को नहीं निकाला, या फिर वो खुद डाइजेस्ट हो गया, तब क्या करना चाहिए। बुद्ध यानी कि बुद्धिमान वेद को भेषज अन्यत्र प्रयोजन, दूसरी बार उसको औषध पिलाना है। प्रार्थयत सिद्धि उत्तमम, जो उत्तम सिद्धि यानी कि उत्तम संशोधन को इच्छता है वो भेषज को दूसरी बार उसको संशोधन औषध पिलाना है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि वमन में हम डाइजेशन की वेट नहीं करते हैं, यानी कि मैक्स में मैक्स 48 मिनट तक तो उसके वेग आ ही जाते हैं, जब तक कि विरेचन में वेग 60 मिनट के बाद शुरू होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस हिसाब से यहाँ पे ध्यान रखना है कि वमन में जैसे 48 मिनट तक वेग ही ना आया तो दूसरा औषध पिलाना है। विरेचन में हमें 3 to 4 आवर तक तो वेट करना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि औषध का पाचन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखा है अपक्वम वमनम दोषम, वमन दोषों को पाक करके बिना है, मतलब औषध का पाक होने के पहले ही दोष का निर्धारण कर देती है। पच्यमानम विरेचनम, औषध का पाक होने के बाद विरेचन के औषध अपनी इफेक्ट करती है। निररेत वमनस्य स्यात्, पाकम न प्रतिपालित, इसलिए वमन औषध को पाक होने की राह नहीं देखनी है। ठीक है, थैंक यू।